ये पापा का सपना था कि मेरी बेटी एक पुलिस बने, क्योंकि बगल वाले लोग जो बहुत ताना मारते थे मेरे पापा को, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा, मैं 4 बहन हूँ। तो मेरे पापा बोल देते थे कि तुम एक पुलिस बन जाओ, और बस एक मेरी छोटी बहन उसको बस बोलती है तुम डॉक्टर बन जाओ। मतलब पिताजी को लोग भी ताने मारते थे? हाँ, बहुत ताने मारते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, कैसे पढ़ाओगे, कैसे शादी ब्याह ये सब करोगे। लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि शादी तो बाद में किया जाएगा, पहले हम अपनी बेटियों को एक सक्सेस बना दूं, मैं अपनी बेटियों को अपने पैर पे खड़ा कर दूं, अपनी बेटियों को अपने आप पे आत्मनिर्भर कर दूं, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो मेरे पापा बोलते थे कि बेटी पढ़ती रहो, तुम्हें मतलब जो करना है करो, लेकिन एक बार पुलिस बन के दिखा। तो वर्दी पहन के पूरा मोहल्ला का चक्कर लगा रहा है, देख लो बेटी कामयाब हो गई। जी, ये तो करेंगे। और आगे मेरा सपना है बिहार एसआई को हासिल करना, सब इंस्पेक्टर बनना है। यस। अच्छा, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस को थोड़ा ताकतवर होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए, तो घर में लड़ाई वड़ाई करते थे, घर के लोग कहते थे कि जो पुलिस बनेगी लक्षण लग रहा है वैसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब पहले से ही लड़ाई ये सब वाली, वहाँ तो जिसमें जो कर सकते हैं कि जो मतलब वहाँ जो सिखाया जाएगा उसके अनुरूप वहाँ काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ दबंगई दिखाएंगे तो लोग ज्यादा डरेगा, लोग अच्छे से भी समझा करके भी हम उन्हें बताएंगे तो वो समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुलिस हैं जो पब्लिक से ऐसे ही मतलब गाली देकर पेश आते हैं, डंडा चलाते हैं। तो उनका तो वो तो नहीं बताया गया है कि उनका तो ये ट्रेनिंग भी नहीं मिला होगा कि वो गाली देकर बात करेंगे तब जनता सुनेगी। ऐसा हमें लगता है कैमरे पर सब पुलिस वाले ऐसे ही गोल गोल बतियाते हैं, और जैसे हाथ में डंडा आता है खदेड़ना शुरू कर देते हैं सब। ऐसी बात नहीं है ना, आप एकदम सीधे साधे पुलिस वाले रहेंगे, चोर को प्यार से समझाएंगे बाबू चोरी नहीं करो, तो उसको मतलब जैसा जहाँ माहौल रहेगा उसको हिसाब से वैसा ना बोला जाएगा। आ गई लाइन पे भी लड़की। बिहार पुलिस का रिजल्ट आते ही गांव में तो खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि गांव के बेटा और बेटियों ने जो है वो कमाल कर दिया है। अभी हम मौजूद हैं कौटल्या कोचिंग सेंटर में, जहां के बच्चे लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सफलता पे हैं, और हम बातचीत करेंगे इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर से, अमित जी से, कि यहाँ के बच्चों ने जिस तरह से सफलता पाई है उसमें इनका योगदान कितना रहा है, बच्चों का योगदान कितना रहा है, और खास करके इनका जो श्रेय रहा है बच्चों का, इनके पीछे किसका बड़ा योगदान रहा है, ये भी हम इन बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। अमित जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके कोचिंग संस्थान के कई सारे बच्चों ने जो है वो बिहार पुलिस में सफलता हासिल किया है। कैसे इन लोगों की तैयारी चल रही थी, और एक चीज़ हम और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ अभी इतने सारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और फिर कल इनका भी रिजल्ट आएगा, ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उसमें आपका योगदान कितना रहा, और किस तरह से बच्चों की तैयारी चल रही थी? सबसे पहले समर भाई, मैं आपके चैनल मगध बुलंद की आवाज़ को शुक्रिया अदा करूँगा कि आप गांव के बच्चे की प्रतिभा को हमेशा से दिखाते आए हैं, और संस्थान हो चाहे स्कूल हो चाहे किसी भी तरह का शिक्षक की गतिविधियाँ हो, शैक्षणिक गतिविधियाँ हो, सारे स्तरों को आपने बहुत अच्छे से मीडिया पर दिखाया। इसके लिए तहे दिल से आप लोग को कौटिल्या संस्थान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चे के सक्सेस के पीछे किसी एक टीचर का हाथ तो नहीं होता। हाँ, ये मूलभूत कारण है कि इन लोग का बेस बहुत अच्छा था, और ये हमारे के यहाँ ज्वाइन किए, और हमने इन पर पूरी ईमानदारी से, हमने पूरे हमारे संस्थान के सारे शिक्षक ने पूरी ईमानदारी से इन लोगों पर मेहनत किया, और इन्होंने आज ये मुकाम पर आज लाकर इन्होंने को खड़ा कर दिया है। जी, बहुत सारी अभी देखा जाए यहाँ पे तो गांव की लड़कियां हैं, लड़के हैं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से इनको जो है आप जो है वो मोटिवेट करते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस बार रिजल्ट में पीछे रह गए, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे संस्थान जो है वो ग्रामीण इलाका के बीच में, और ज़्यादातर यहाँ पर संस्थान में, हमारे संस्थान में ग्रामीण इलाके के बच्चे ही आते हैं, और ग्रामीण इलाके के बच्चे को एक ज़ीरो लेवल से उठाकर और इस नौकरी के मुकाम तक पहुँचाना, ये एक अपने आप में बड़ा मुकाम हो जाता है। क्योंकि स्थानीय आप स्तर पर देखते हो कि एक शहरी क्षेत्र में के बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने, हमारे क्या वही गरीब बच्चे आएंगे, ग्रामीण बच्चे आएंगे जिसका बेस खराब है, जिसको जो जीरो लेवल से स्टार्ट करता है, और हम लोग उसी को उठाकर, एक मेधावी छात्र को उठाकर, और हम लोग इस नौकरी के मुकाम तक पहुंचाते हैं। और आने वाले बच्चों को मैं आपको संदेश दे देना चाहता हूं कि आज आप आए हैं, और इसके लिए आप शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम बिहार पुलिस तक सीमित नहीं है, हमारा सिलेबस, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य बिहार पुलिस तक नहीं होता है। हमारा सिलेबस, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य पीसीएस लेवल का सवाल सॉल्यूशन कराने के लिए होता है। ठीक है, हम तो कई बार बच्चों को यूपीएससी का लेवल सॉल्यूशन कराते हैं, और कोई संस्थान कहते हैं कि हम बिहार पुलिस में अव्वल निकाले हैं, तो वो अच्छी बात है। हर शिक्षक अपने स्तर से अच्छा करता है, हर संस्थान अपने अच्छा से करता है, लेकिन हमारा स्तर है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना। उस बीच में आप बिहार पुलिस भी आ जाएगा, बिहार दरोगा भी आ जाएगा, और मेरा अभी फोकस है बिहार एसएससी का।
आप देखिएगा 3 से 4 रिजल्ट आपका बिहार एसएससी में आपको फिर से बुलाना पड़ेगा समर भाई। मतलब ये भी हम कहें कि जिस इस इलाके के बच्चे जो पटना दौड़ रहे हैं, गया दौड़ रहे हैं, उनको सारी सुविधा यहाँ मिल जाएगी। जी बिल्कुल मिल जाएगी, सिर्फ दिमाग में बैठा हुआ है कि यहाँ पर लोकल है, यहाँ लोग क्या पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, लोकल में जो आपको ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, जो आपके लिए समय दिया जाएगा, जो आपकी समस्या का सोल्यूशन किया जाएगा। हम तो बार बार सवाल करते हैं कि बाबू आप लोग पूछिए, ये आपको बड़े संस्थान में नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर लिमिटेड समय होता है, वहाँ पर एक बैच खत्म करके दूसरा बैच स्टार्ट करना होता है। यहाँ है आपको साल भर 12 महीना बिल्कुल भी आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है और एक एक बिंदु को फोकस किया जाता है। और हमारे शिक्षक भी है, सब सारे के सारे शिक्षक मैच्योर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। एक शिक्षक तो आज चले गए, किसी वजह से कोई कारण था, उनका काम था, अर्जेंट था, वो चले गए। लेकिन आज जो हमारे यहाँ शिक्षक है, बड़ी ईमानदारी से और बड़ा गर्व होता है हमको उन शिक्षक पर जो हमारे यहाँ हमसे आकर जुड़े और सह शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, यहाँ के मैं एज ए मैथ का टीचर हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ के बच्चों ने जो है वो काफ़ी असफलता हासिल यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा से मेहनत किया है और सिलेबस को बहुत अच्छा से कंप्लीट करने का काम किया है, जिसके कारण आज बिहार पुलिस में इनका बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। इसके लिए इन लोगों को हम धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज यादव। धीरज यादव जी। कहाँ घर है आपका? जयपुर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रेलवे में जेई की पोस्ट पे हैं। वर्दी पहन लिए? जी। पिताजी की तरह सरकारी नौकरी ले लिया अभी? जी। है ना? जी। कैसा संघर्ष करना पड़ा, क्या कहेंगे यहाँ के कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को, किस तरह से तैयारी करवाते थे? बहुत अच्छा तरीके से तैयारी करवाते हैं। हम कहेंगे गांव के लड़कों को कि आए यहाँ और तैयारी करें। वर्दी पहनना जो है वो एक सपना था। जी। सपना पूरा हो गया। जी। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रोहित राज है। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। बड़ा खुश दिख रहे हैं। जी, है ना? क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम ये मुकाम हासिल किया। बिहार पुलिस बन गया आप। जी। वर्दी पहनने का शौक जो है वो कहाँ से आया? वर्दी पहनने का शौक हमको बचपन से ही है कि हमको दरोगा बनना है। हम बचपन से जब 8वां 9वां पढ़ते थे तभी हम सोच लिए थे, बट कुछ आर्थिक स्थिति कारण मैंने स्टार्ट किया, बट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया तो हो गया। इससे पहले मैं SSGD का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें 3 बार क्वालिफाइड हूँ। मेरिट तक नंबर था, बट मेडिकल इशू कारण हमको बाहर कर दिया जाता था। तो आगे की तैयारी अभी चलेगी या फिर सीमित हो गया? नहीं, सफलता का मतलब होता है कहीं सीमित जगह रुकना ही नहीं होता है, लगातार बढ़ते चलना ही सफलता का मतलब होता है। तो हमने अभी थोड़ा सा कदम रखे हैं, उसके बाद आगे का जो सोचे हैं वो आगे करना है हमको। तो उम्मीद करें कि आज वर्दी पहनेंगे, कल उस वर्दी पे सितारा भी लगेगा। आराम से लग जाएगा। है ना? जी, मेहनत करेंगे, इतना आसान तो है ही नहीं। क्या बात है। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़पुर के रहने वाले हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी टीचर है? हाँ। अच्छा। कैसे तैयारी कर रहे थे, कहाँ से आपको ये लगा कि हमको जो है वर्दी पहनना है? नहीं, हमारे भैया जो दौड़ने जाते थे सुबह सुबह, तो हमको भी लगा था कि हमें वर्दी पहनना है। तो दौड़ने जाते थे भैया, वर्दी पहन लिया? मतलब हमको सपना आ गया भैया को देख के कि हमें भी वर्दी पहनना है। और उसके बाद हम सपना लिए थे कि हम दरोगा बनना है, और वही हम पढ़ना शुरू किए और इसमें हो गया, तो इसमें अभी शुरू हो गया। कौटल्या कोचिंग के जो शिक्षक हैं उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, वो बहुत अच्छा गाइडलाइन किए, बहुत अच्छा पढ़ाए, तो हम आज थोड़ा इस लेवल पे पहुँचे हैं। चलिए, हमारे साथ ये 3 बेटियां हैं। पाकिस्तान को परास्त करने में 2 महिला अधिकारी का हाथ रहा, यहाँ तो 3 है। ये तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी हराने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। कहाँ की रहने वाले हैं आप? तब्दो से। वर्दी पहनने का शौक कहाँ से आ गया? जी, पापा के सपना था। पापा? अच्छा, पापा का सपना था। अधिकतर तो हमने ये सुना है कि पिता का सपना बेटा पूरा करता है, लेकिन अब बेटियां भी जो है वो सपना पूरा करने लगी है। कैसा सफर रहा, कैसा संघर्ष रहा आपका? क्या कमेंट वगैरह गांव में नहीं मिलता था, कहाँ दौड़ने जा रही है, क्या करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सब है। सपोर्ट करते थे? हाँ, पापा सपोर्ट करते थे? मतलब पूरा फैमिली सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट करते थे। गांव के लोगों का क्या कहना था? वो कहते हैं कि जो भी करना है अच्छा से करो, बस पढ़ना है वर्दी, और क्या। अच्छा, आजकल ये देखा जा रहा है कि नई लड़कियां जो बिहार पुलिस बन रही है, वर्दी पहनते ही रील्स बनाना शुरू कर देती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, हम तो नहीं बनाएंगे। और रील्स बनाकर सस्पेंड भी खूब हो रही है। पता नहीं तो। है ना? क्या कहेंगे गांव की लड़कियों को जो आपकी जैसा बनना चाहती हैं? बहुत सारी यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनको भी उम्मीद है आपकी जगह पर आने का, तो क्या कहेंगे इनको? मेहनत करे और आगे बढ़े, और क्या। यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के टीचर को क्या कहेंगे? उन लोग के धन्यवाद कहते हैं कि अच्छा पढ़ाए हम लोग के, तो यहाँ तक पहुँचे आके। संतुष्ट हो गए इस नौकरी में कि आगे भी? नहीं, आगे ऐसा ही का है। हाँ, सितारा चमकाना है वर्दी पे, है ना? हाँ। क्या बात है। आपका परिचय?
मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं मोरहे गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं। पिताजी किसान हैं। यस। माँ क्या करती हैं? माँ गृहिणी है। अच्छा, कितनी बहन है आप? 3 बहन 1 भाई। और बहन क्या करती हैं? नहीं, दूसरे नंबर पे हैं, बड़ी वाली कुछ नहीं करती है। अच्छा, तो ये प्रेरणा कैसे मिल गया आपको? आपके घर में एक कहा जाता है कि बड़े लोगों को देखकर प्रेरणा मिलती है। बहन मतलब शादी हो गया उनका, हाउस वाइफ है? हो गया ऐसा। तो बहन जो है वो हाउस वाइफ है, फिर प्रेरणा कैसे मिला कि हमको वर्दी पहनना ही है? बचपन से ही मेरा सपना था कि हम वर्दी वाला ही जॉब करेंगे। और सब पढ़ने में मैं शुरू से ही मेधावी रही हूँ, तो हर लोग कहते थे कि कुछ भी हासिल कर सकती है। हमें अपने आप पे भी प्राउड था कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। और मेरा शुरू से ही डबल स्टार का ये सपना था। लेकिन पिछले बार भी एक बार और मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ। पिछले बार हम वेट में डिस्क्वालीफाई हो गए, अब रिजल्ट हुआ और हो भी गया। और आगे मेरा सपना है बिहार एसआई को हासिल करना, सब इंस्पेक्टर बनना है। यस। अच्छा, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस को थोड़ा ताकतवर होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए। तो घर में लड़ाई वड़ाई करते थे? घर के लोग कहते थे कि जो पुलिस बनेगी लक्षण लग रहा है वैसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब पहले से ही लड़ाई ये सब वाली। वहाँ तो जिसमें जो कह सकते हैं कि जो मतलब वहाँ जो सिखाया जाएगा उसके अनुरूप वहाँ काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ दबंगई दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा डरेगा। लोग अच्छे से भी समझा करके भी हम उन्हें बताएंगे तो वो समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुलिस हैं जो पब्लिक से ऐसे ही मतलब गाली देकर पेश आते हैं, डंडा चलाते हैं। तो उनका तो वो तो नहीं बताया गया है कि उनका तो ये ट्रेनिंग भी नहीं मिला होगा कि वो गाली देकर बात करेंगे तब जनता सुनेगी। ऐसा लगता है कैमरे पर सब पुलिस वाले ऐसे ही गोल गोल बतियाते हैं और जैसे हाथ में डंडा आता है खदेड़ना शुरू कर देते हैं सब। ऐसी बात नहीं है ना। आप एकदम सीधे साधे पुलिस वाले रहेंगे। चोर को प्यार से समझाएंगे, बाबू चोरी नहीं करो, तो उसको मतलब जैसा जहाँ माहौल रहेगा उसको हिसाब से वैसा ना बोला जाएगा। आ गई लाइन पे भी लड़की। चलिए बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपका क्या नाम है? लालती कुमारी। अच्छा, सर के लिए कुछ तो आपने कहा ही नहीं, सर के लिए क्या कहेंगे आप? इस मुकाम को हासिल करने में सर का बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है, तब यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, अभी इस मुकाम को हासिल किए हैं। क्या कहेंगे अपनी छोटी बहनों को जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं? उनका भी जो सपना है उस पर वो अपना 100% दे, वो जरूर सक्सेस करेंगी आगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। पिताजी क्या करते थे आपके? किसान है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पोवा। कैसी तैयारी चल रही थी आपकी? मेरी तैयारी तो यही कोचिंग से, मैं जब से आई तब से यही कोचिंग से पढ़ते आई हूँ। और मैं बोल रही हूँ मेरे में जितने टीचर हैं मेरे को कितना अच्छा से पढ़ाएं कि मेरे को एक बार में एक ही एग्जाम दिया और पहली बार मेरा रिजल्ट आया। पहली बार में झंडा गाड़ दिया? पहली बार। ताली बजाइए इनके लिए भाई आप लोग। वाह, काफी खुशी की बात है। तो मिठाई विठाई सबको खिलाए कि खाली रिजल्ट? कल ही खिला दिए लाखों। कल ही खिला दिए? वाह, क्या कहेंगे माता पिता का कैसा सहयोग रहा? मम्मी पापा को तो बहुत अच्छा सहयोग रहा। ये पापा का सपना था कि मेरी बेटी एक पुलिस बने, क्योंकि बगल वाले लोग जो बहुत ताना मारते थे मेरे पापा को, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा, मैं 4 बहन हूँ। तो मेरे पापा बोल देते थे कि तुम एक पुलिस बन जाओ, और बस एक मेरी छोटी बहन उसको बस बोलती है तुम डॉक्टर बन जाओ। मतलब पिताजी को लोग भी ताने मारते थे? हाँ, बहुत ताने मारते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, कैसे पढ़ाओगे, कैसे शादी ब्याह ये सब करोगे। लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि शादी तो बाद में किया जाएगा, पहले हम अपनी बेटियों को एक सक्सेस बना दूं, मैं अपनी बेटियों को अपने पैर पे खड़ा कर दूं, अपनी बेटियों को अपने आप पे आत्मनिर्भर कर दूं, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो मेरे पापा बोलते थे कि बेटी पढ़ती रहो, तुम्हें मतलब जो करना है करो, लेकिन एक बार पुलिस बन के दिखा। तो वर्दी पहन के पूरा मोहल्ला का चक्कर लगाना है, देख लो बेटी कामयाब हो गई। जी, ये तो करेंगे। क्या बात है। तो चलिए, ये कौटल्या कोचिंग सेंटर का जो है वो एक जलवा है। आप इधर जाइए थोड़ा। काफी बेहतर तरीके से बच्चों को यहाँ मोटिवेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से हम अमित जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो काफी गरीब तबके के हैं, वो सक्षम नहीं होते हैं पैसा देने में। तो वैसा कोई व्यक्ति अगर रहे को जो तैयारी करना चाहता हो, क्या सपोर्ट करेंगे आप? एक लड़का भी बता दो जिसके पीछे हम लोगों ने एक भी लड़का खड़ा होकर बता दे कि बहुत प्रेशर दिया है कि आप लोग फी पेमेंट करें। एक भी लड़का बताओ, पूछ ले हम, बोलो एक भी लड़का कभी। कैमरा घुमाइए उधर। कोई एक लड़का बता दे जिसको पैसा के लिए मास्टर साहब तंग करते हैं। अगर इसके बात करेंगे तो हमको बुला लीजिएगा। हमको तो लग रहा है आप कैमरे पे आप लोग डर से सर के आप हाँ में हाँ मिला रहे, ऐसा नहीं है ना? जी सर समर भाई, एक बात और हम इन बच्चों को कहना चाहते हैं जो बिहार पुलिस सेलेक्टेड है। हम इन लोग को एक संदेश देना चाहेंगे कि क्या आप लोग का इस स्तर तक अपने आप को झांकिए। क्या आपने इस स्तर का पढ़ाई किया है कि आप बिहार पुलिस तक सीमित रहेंगे?
और अगर रहना चाहते तो रह सकते हैं, वो स्वतंत्रता है। लेकिन हमारी तहे दिल से इच्छा है कि आप दरोगा जरूर बने। कुछ लोग तो बच्चे कह रहे हैं कि हमको सब इंस्पेक्टर बनना है। जी बिल्कुल, और जो नहीं भी कह रहे उनको भी ये लेकर चलना है कि उनको यहाँ तक सीमित नहीं रहना। हम ये नहीं करें कि बिहार पुलिस खराब नौकरी है, लेकिन लड़कियों को और लड़कों को दोनों को एक तरह से संदेश देना चाहते कि आप यहाँ तक ना सीमित रहे। आपको इतना नहीं पढ़ाया गया, आप और लेवल का ऊंचा का पढ़ाया गया और हाई लेवल का क्लास दिया गया आपको, इसलिए आप ऊंचे नौकरी के पायदान पर जाएं और फिर दोबारा आकर और आपको इंटरव्यू दें। क्या बात है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो आज बिहार पुलिस की वर्दी पहनेंगे, कल इनके कंधों पर सितारा भी सजेगा। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया।